मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है मैं। जैसे ही यह शब्द जन्म लेता है उसी क्षण द्वंद्व शुरू हो जाता है। मैं और दूसरा और इनके बीच की सारी लड़ाइयां। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, यह सीधे दिखाई नहीं देता। यह तो तुम्हारे हर विचार के पीछे छिपा बैठा है। जब तुम कहते हो मैं अच्छा हूं, मैं सफल हूं, मैं जानता हूं, वह मैं ही तो बोल रहा है। और यही मैं है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अलग कर देता है। क्योंकि जब तक मैं है तब तक तुम हो ही नहीं। जो सच में है उसे मैं कहने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम पूरी तरह मौन में होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं उठता, क्या उस क्षण कोई मैं बचता है? नहीं, बस एक शांत उपस्थिति होती है जो न पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू, न मुसलमान, न ज्ञानी, न अज्ञानी, बस शुद्ध अस्तित्व। यही वह क्षण है जब अहंकार का अंत होता है और उस अंत में जीवन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर के मैं को देखना सीख जाओगे तो तुम जानोगे कि यह मैं कभी था ही नहीं। यह तो मन का एक सपना था जिसे तुमने सच मान लिया। जब तक यह सपना टूटता नहीं तब तक दुख बना रहता है, और जब यह सपना टूट जाता है तब तुम हंसते हो, क्योंकि समझ में आता है कि इतना संघर्ष, इतनी दौड़ किस चीज के लिए थी? कुछ पाने के लिए जो कभी खोया ही नहीं था। अहंकार अनेक रूपों में आता है, कभी ज्ञान के वस्त्र पहनकर, कभी भक्ति के, कभी प्रेम के नाम पर, तो कभी सेवा के रूप में। तुम किसी से कहते हो मैं दूसरों की मदद करता हूं, ध्यान देना उस वाक्य में भी एक मैं छिपा है। अगर मदद सच्ची होती तो वहां मैं नहीं होता। फूल जब खिलता है तो ये नहीं कहता कि मैं खुशबू बांट रहा हूं, वह बस खिलता है स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वह कहता है मैं थोड़ा बेहतर हूं, या मैं उतना नहीं हूं जितना वह है। तुलना अहंकार का भोजन है। जहां तुलना खत्म होती है वहीं विनम्रता जन्म लेती है। ध्यान रखना, विनम्रता अहंकार का उल्टा रूप नहीं है, वह अहंकार की अनुपस्थिति है। क्योंकि जब मैं नहीं रहता तभी विनम्रता प्रकट होती है। जैसे अंधकार हटे तो प्रकाश आता है, वैसे ही अहंकार मिटे तो विनम्रता खिलती है। कभी कभी लोग कहते हैं मैं बहुत विनम्र हूं। यह कहने वाला व्यक्ति जानता नहीं कि वो अभी भी अहंकार में है, क्योंकि जहां कोई कहे मैं, वहां विनम्रता नहीं हो सकती। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस मैं को देखना जो हर विचार के पीछे छिपा बैठा है, और उसे पहचानते ही वो टूटने लगता है। देखना ही उसका अंत है। जो देखता है वह मैं नहीं होता, जो देखा जा रहा है वही झूठा मैं है। और जब देखने वाला जागता है, देखा हुआ मिट जाता है, बस वही मौन शेष रह जाता है, जिसे ओशो साक्षी भाव कहते हैं, जहां कोई करने वाला नहीं, बस देखना है। अहंकार ध्यान में सबसे सूक्ष्म बाधा है। तुम बैठते हो ध्यान में, आंखें बंद, श्वास गहरी, मौन में उतरते हुए, पर भीतर एक आवाज अब भी फुसफुसाती है, मैं ध्यान कर रहा हूं। वह मैं जो यह कह रहा है वही ध्यान की सबसे बड़ी दीवार है। ध्यान कोई कर्म नहीं, ये अवस्था है जहां करने वाला नहीं, बस होना है। जब तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, तुम अभी भी दो में बटे हुए हो, एक जो कर रहा है और एक जिस पर ध्यान किया जा रहा है। और ध्यान तो एकता की अवस्था है जहां करने वाला और किया जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। ध्यान तब घटता है जब करने वाला थक कर बैठ जाता है। जब तुम कहते हो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तब जीवन तुम्हारे भीतर खुद ब खुद नाचने लगता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस मौन को सुनना जो हमेशा था, पर मैं की आवाजों में दब गया, अब था। जब तुम कहते हो मैं जानना चाहता हूं, तो तुम जान नहीं सकते, क्योंकि मैं ही अज्ञान का कारण है। सत्य जाना नहीं जाता, वह तो बस प्रकट होता है जब जानने वाला अनुपस्थित हो जाता है। ओशो कहते हैं ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, ध्यान तो समर्पण है।
जो उपलब्धि चाहता है वो व्यापारी है, साधक नहीं। साधना का अर्थ है स्वयं को मिटा देना। फिर जो शेष रहता है वही सत्य है, वही ईश्वर है। जब मैं पूरी तरह गायब हो जाता है तो पहली बार जीवन की सुंदरता दिखाई देती। फूल पहले भी खिलते थे पर तुम व्यस्त थे अपने मैं में। पक्षी गा रहे थे पर तुम सुन नहीं रहे थे। अब कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ अनुभव है, केवल उपस्थिति। और यही वह क्षण है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा और ओशो ने अहंकार का विसर्जन। अहंकार प्रेम को जानता ही नहीं, वह केवल लेन देन जानता है। वो कहता है मैं तुझे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझे प्रेम देता है। ये प्रेम नहीं, ये सौदा है। जहां शर्त होती है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो तब जन्म लेता है जब मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं हमेशा मांगता है और प्रेम केवल देता है। जब तक देने वाला और पाने वाला दो है, प्रेम अधूरा है। जब तुम प्रेम में डूब जाते हो तो तुम पाते हो कि देने वाला, पाने वाला और प्रेम तीनों एक हो गए हैं। वह एकता ही प्रेम है। पर अहंकार कहता है मुझे मान दो, मुझे चाहो, मुझे मत भूलो। और प्रेम कहता है मुझे मिट जाने दो। प्रेम में तो तुम्हारा अस्तित्व पिघल जाता है, जैसे बर्फ सूरज में। तुम देखो जब कोई सचमुच प्रेम करता है तो उसकी आंखों में एक शांति होती है। वह अब किसी को पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसने समझ लिया पकड़ना ही खो देना है। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो कहता है मेरा प्रेम, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये मेरा ही दुख की जड़ है। क्योंकि मेरा का मतलब है तुमने दूसरे को वस्तु बना दिया, और जहां वस्तु है वहां संबंध नहीं, व्यापार है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम कहता है तू उड़, मैं तेरे साथ हवा बन जाऊंगा। प्रेम कहता है मैं तुझे बांधना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बांधा तो तू प्रेमी नहीं, कैदी बन जाएगा। प्रेम में जब अहंकार टूटता है तो पहली बार करुणा जन्म लेती है। वह करुणा जो ओशो के शब्दों में सुगंध है, जो फूल के बिना भी बनी रहती है। जब प्रेम फूल है तो करुणा उसकी खुशबू है, और जब यह खुशबू फैलती है तो जीवन भी ध्यान बन जाता है। फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रेम और ध्यान एक ही हो जाते हैं। एक भीतर जाता है, दूसरा बाहर बहता है, पर दोनों की जड़ एक है, अहंकार का अंत। अहंकार बहुत चालाक है। जब वह दुनिया में हार जाता है तो वह मंदिरों में चला जाता है। जब उसे लोग झूठा कहने लगते हैं तो वह साधु बन जाता है। ध्यान से देखो, बहुत बार धर्म अहंकार का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन जाता है, क्योंकि यहां मैं बहुत पवित्र वस्त्र पहन लेता है। वो कहता है मैं धार्मिक हूं, मैं भक्त हूं, मैं परमात्मा के करीब हूं। और ये मैं अब और भी खतरनाक हो जाता है। दुनिया वाला अहंकार खुला होता है। वह कहता है मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं, पर धार्मिक अहंकार छिपा होता है। वह कहता है मैं पवित्र हूं, मैं त्यागी हूं, और जो छिपा है वह और गहरा जहर है। ओशो कहते हैं यदि तुमने अपने अहंकार को मंदिर में पहुंचने दिया तो अब वह ध्यान से बचने का नया तरीका ढूंढ लेगा। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि अब तुम जाग गए हो और वहीं तुम फिर सो जाओगे, क्योंकि जो सचमुच जागता है वह कभी नहीं कहता मैं जाग गया। वह बस मौन हो जाता है। उसके होठों पर कोई दावा नहीं रहता, उसके भीतर कोई घोषणा नहीं होती। धर्म तब तक झूठा है जब तक उसमें मैं बचा हुआ है। सच्चा धर्म तब शुरू होता है जब साधक भी गायब हो जाता है। जहां कोई साधक नहीं वहीं साधना है। जहां कोई खोजने वाला नहीं वहीं सत्य प्रकट होता है। और ये बात समझो, सत्य किसी मंदिर में नहीं मिलता, वह तुम्हारे मौन में मिलता है। क्योंकि मौन में कोई अहंकार नहीं, कोई विचार नहीं, बस अस्तित्व है, शुद्ध, उज्जवल और जीवंत। जब तुम इस मौन में उतरते हो तो तुम पाते हो कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारा स्वयं का प्रतिबिंब है। तुम उसे बाहर नहीं खोज सकते, क्योंकि वह कभी बाहर था ही नहीं। और जब यह समझ जागती है तो धर्म समाप्त हो जाता है
और अध्यात्म शुरू होता है। धर्म नियम देता है, अध्यात्म स्वतंत्रता देता है। जब मैं मर जाता है तभी जीवन जन्म लेता है, और वही क्षण है जहां मौन बोलता है, प्रेम बहता है और ईश्वर मुस्कुराता है।